जिनके कार्यकाल में लालू यादव जेल गए चारा घोटाले में, सीबीआई के डायरेक्टर थे जोगेंद्र सिंह, हमारे मित्र थे। ऋचा जी आ रहे हैं आपके पास। हमने उनसे ऐसे मासूम सवाल पूछ लिया जो अभी ऋचा कह रही थी कि ऑटोनोमस है। मैंने कहा सीबीआई ऑटोनोमस होती है? तो उन्होंने कहा अग्निहोत्री जी उतनी ऑटोनोमस सीबीआई है जितना ऑटोनोमस चकबंदी का दफ्तर है या मलेरिया उन्मूलन विभाग है। क्या बोले, हम कैसी बात कर रहे हो? जो सरकार से तनख्वाह मिल रही, सरकार से अपॉइंटमेंट हो रहा, क्या सरकार ट्रांसफर कर रही, ऑटोनोमस कैसे हो जाएगा? सच्ची बात कही थी उन्होंने, प्रैक्टिकल। वही बात मैं यहां दोहराता हूं। ऋचा जी, मैं इस बात को भी खोज रहा था कि सारा काम ट्विटर पे करोगे या मतलब कुछ पांव भी चलेंगे? नहीं, भूपेंद्र चौधरी के पास इतना समय नहीं था कि आज के प्रयागराज में यहां बच्चों के साथ बात कर लेते। ज्यादा व्यस्त हैं, अंतर्राष्ट्रीय कामों में हैं क्या? नहीं ना। उनकी तो उतनी सभाएं भी नहीं हो रही कि प्रचार में नहीं। और उन लोगों को कौन बस में जाना है? सबके पास चार्टर्ड है। नहीं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर्स जा सकते थे, नहीं जा सकते थे? भैया बताओ, जा सकते थे। और उनको भी पकड़ के बाहर निकालते नेत्र साहब को कि नेत्र खोलो प्रभु, तुम भी आओ बाहर। नहीं, ट्विटर पे सब खेल गए। बोले हमारे अध्यक्ष जी ने कहा कि बच्चे हमारे हैं। कहां कहा? बोले ट्विटर एएनआई से कह दिया और ट्विटर पे कह दिया। ऐसे राजनीति होगी ऋचा जी? हम बच्चों के साथ हैं, ये हम एएनआई के जरिए बताएंगे? नहीं आदरणीय अमिताभ सर, भारतीय जनता पार्टी ने समय समय पर अपने फैसलों से ये बताया है कि अरे फैसला नहीं भाई, बच्चे हमारे बैठे, हम घर के मुखिया के नाते नहीं जा सकते थे वहां। भूपेंद्र चौधरी के पास क्या दिक्कत थी जाने में? संगठन और सरकार लगातार छात्रों से संवाद में था। और चूंकि भारतीय, नहीं एक बात सुन लीजिए आदरणीय अमिताभ सर, चूंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक संगठनात्मक ढांचा है। हमारे यहाँ बीएसपी और समाजवादी पार्टी की तरह कोई सुप्रीमो नहीं है जो अकेले कोई निर्णय लेता। संगठनात्मक ढांचे के तहत और सरकार के संगठनात्मक ढांचे के साथ मिलकर सामंजस्य बिठाकर छात्रों का जो सवाल है, छात्रों की जो पीड़ा थी, उसका हल निकालने का प्रयास किया जा रहा था। और उसकी परिणति ये हुई कि आज छात्रों के सभी सवालों का जवाब निकल आया है। और जो मैं ये उम्मीद करती हूँ कि तिथियों का भी बहुत जल्दी घोषित हो जाएगी। लेकिन मैं इसमें कुछ एक दो बातें कहना चाहती हूँ, क्योंकि अशोक यादव जी कुछ बातों को कह रहे थे, उनको स्पष्ट करना बहुत जरूरी है। क्योंकि अशोक यादव जी शायद उस समय को भूल गए। 2013 के जो लोकसभा आयोग का आंदोलन चल रहा था, उसमें मैं स्वयं भी शामिल थी। अशोक यादव जी भूलिएगा मत कि ये जो वर्तमान आंदोलन 3 दिन से चल रहा था, ये लोक सेवा आयोग की जो प्रक्रियात्मक गलती थी या फिर उसको लेकर जो असंतुष्टि थी, उसको लेकर चल रहा था। लेकिन 2013 में आप लोगों ने आयोग को भ्रष्टाचार का अड्डा बना के रखा हुआ था, अन्याय का अड्डा बना के रखा हुआ था। और किस तरीके से लाठियां भाजी गई थी, छात्रों की जाति पूछ कर छात्रों को जेल में डाला जाता था, उस दौर को हम लोगों ने देखा है। और उत्तर प्रदेश की जनता ने उस दौर को भी देखा है कि जब बेसिक शिक्षा विभाग, माध्यमिक शिक्षा विभाग के जो है प्रमुख वासुदेव यादव जी को बना दिया जाया करता था, जिनके ऊपर लगातार कंटेम्प्ट की भी जो है वो चली की कोर्ट का कंटेम्प्ट भी किया गया उनको बनाए रखने के लिए। अनिल यादव जी जो तड़ी पार भी थे, जिला बदर भी थे, उनको आपने लोक सेवा आयोग जो सबसे बड़ी उत्तर प्रदेश की भर्ती कराने का आयोग था, आपने उसका अध्यक्ष बना के रखा हुआ था। और अंत में एक बात और मैं कहना चाहती हूँ आदरणीय अमिताभ सर, कि वोट की बात कर रहे थे अशोक यादव जी। हम छात्रों की पीड़ा को, छात्रों की समस्याओं को गंभीरता से लेते हैं, उसको वोट में नहीं तोलते हैं अशोक यादव जी। यही काम पिछले 3 दिन से आदरणीय अखिलेश यादव जी भी कर रहे हैं। और आज के ट्वीट में तो उन्होंने हद ही कर दी कि जब उन्होंने छात्रों की संख्या से भाग देने की कोशिश की विधानसभा की संख्या को, कम से कम इतनी तो बेशर्मी मत करिए कि आप छात्रों को हर वक्त वोट में तोलने लगे। और छात्रों के कंधे पर रखकर जो समाजवादी पार्टी अपनी बंदूक चलाना चाहती थी, उस बंदूक को आज निस्तेनाबूद कर दिया है आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने अपने फैसले से। छात्रों के कंधे पे चढ़कर राजनीति करने का प्रयास समाजवादी पार्टी को नहीं करना चाहिए। और मैं एक बात और कहना चाहती हूँ कि समाजवादी पार्टी ने पूरा प्रयास किया कि छात्रों को उग्र कर दिया जाए। छात्रों के बीच में उन्होंने लगातार भ्रांतियां फैलाने की कोशिश की कि कोई संवाद न स्थापित होने पाए। लेकिन चूंकि शासन, प्रशासन और छात्र बहुत अहिंसात्मक और संवेदनशीलता के साथ
इस आंदोलन को चला रहे थे। और मैं उन बाइट्स को भी नहीं भूली हूँ आदरणीय अमिताभ सर, जिसमें छात्रों की ये उम्मीद थी कि आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी तक मसला पहुंचेगा और वो उनके पक्ष में फैसला लेंगे, और आज वही हुआ, छात्रों के पक्ष में फैसला आया है। और आयोग कैसे और ट्रांसपेरेंट हो, पेपर लीक ना हो, फुल प्रूफ परीक्षा हो, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रतिबद्ध है। ठीक है ऋचा, सारी बात ठीक है, लेकिन एक तो ये बात जान लो कि ये 80 का 70 का भारत नहीं है कि संज्ञान, अब तो संज्ञान इधर घटना घटी उधर अखिल विश्व को संज्ञान हो जाता है। क्या अखिल विश्व को? अब अलग अलग संज्ञान थोड़ी ना होता है, ना ना, अखिल ब्रह्मांड को संज्ञान एक ही साथ हो जाता है। घटना घटी रियल टाइम में, ऐसा नहीं होता कि 4 दिन बाद कोई संज्ञान हो रहा, ना ना, सबको हो जाता है। इसलिए अब तो जब टीवी खोलो, जब ट्विटर खोलो, जब फेसबुक खोला, ट्विटर पे तो भाई आप सब लोग रहते ही हो, नहीं धुआंधार दे दबादब। और दूसरी बात मैं कहूंगा कि कोई भी राजनीतिक दल, ऋचा जी इस बात को ध्यान से समझिए, कोई भी राजनीतिक दल जो विपक्ष में है वो किसी भी किस्म के जनता के आंदोलन के साथ क्यों नहीं खड़ा हो? और उसका क्या काम है? लूडो खेलेगा? एक सेकंड रुकिए, मुझे याद है मैं भारतीय जनता पार्टी का, अब तो वो लोग नेता हो गए, मैं इसे 10 नाम बता सकता हूं जो मेरे उस दौरान जब अनिल यादव का मसला चल रहा था, जो मेरे संपर्क में रहते थे कि भैया इसको इस पर बहस कर दीजिए, इस पर बहस कर दीजिए। ठीक बात है, करना चाहिए था बीजेपी को, कर किया उसने। मुझे नहीं पता समाजवादी पार्टी इस आंदोलन को कितना सपोर्ट कर रही थी, नहीं कर रही थी, लेकिन कर भी रही थी तो क्या बुराई है? कांग्रेस को भी करना चाहिए, बसपा को भी करना चाहिए, सबको करना चाहिए। राजनीतिक लोग और खुशी काम के हैं क्या? आंदोलन में भी नहीं जाएंगे, फिर क्या करेंगे? ट्विटर खेलेंगे? इसीलिए मैं तो उल्टा ये कह रहा हूं, भूपेंद्र चौधरी को भी जाना चाहिए था। ऋचा जी, इस बात की भर का उत्तर ये नहीं हो सकता कि हमारी पार्टी का शासन संगठनात्मक शासन आदि आदि, नहीं, हमको सब मालूम कैसा कैसे की व्यवस्था है, वो कोई विषय नहीं। लेकिन अध्यक्ष जी के पास इतना समय तो हो ही सकता है, और उन्हें रेलवे में रिजर्वेशन नहीं कराना, उन्हें बस में टिकट नहीं लेनी, नहीं, इच्छा करनी है और एक झपकी मारेंगे तो प्रयागराज उतरते आके खट से, नहीं, आगे पीछे एस्कॉर्ट लग जाती, बच्चों पास आ जाते। कोई गलत बात कह दी मैंने? करना चाहिए, लोकतंत्र में ये सब चीजें होनी चाहिए। अंशुमन द्विवेदी जी, मैं फिर इसको समराइज करता हूं। आरओ का एक कैलेंडर दिया जा सकता था कि इस तारीख को कमेटी बनेगी, इस तारीख तक रिपोर्ट आ जाएगी, इस तारीख को हम फैसला कर देंगे। नहीं, तो अगर हम ये भी मान लें कि दूसरे लोग प्रवोक कर रहे हैं तो प्रोवोकेशन की स्थिति खत्म हो जाती। नहीं, एक चीज तो कर देनी चाहिए, क्योंकि दोनों परीक्षाओं की तासीर में बहुत बड़ा फर्क नहीं है और विद्यार्थी लगभग कॉमन है, तो ये तो कर ही देना चाहिए कि दोनों परीक्षाएं एक ही दिन में होगी। तिथियों को लेकर के हम नोटिफिकेशन देंगे, ये तो नोटिस दे ही देनी चाहिए ना। स्पष्ट रूप से इनको नोटिस तुरंत जारी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कर देना चाहिए था कमीशन को कि हम नोटिस जारी करने जा रहे हैं। लेकिन निर्णय एक हो चुका है दोनों परीक्षाओं के बारे में कि दोनों परीक्षाएं एक ही पेपर से कराई जाएंगी और उनके तिथियों को लेकर के हम घोषणा करेंगे। तो जो बच्चे अभी आपके रिपोर्टर से बात कर रहे थे कि वो हमें फूट डालना चाह रहे हैं, हमको अलग अलग ट्रीट कर रहे हैं, ये सारा भ्रम खत्म हो जाता। केवल इतनी घोषणा इनको कर देनी चाहिए थी कि हमने ये निर्णय ले लिया है कि नॉर्मलाइजेशन दोनों परीक्षाओं में खत्म किया जा रहा है स्पष्ट रूप से, और इनकी परीक्षा तिथियों के बारे में निर्णय हम आपको सूचित करेंगे, क्योंकि तिथियां हम घोषित अभी नहीं कर सकते। इतना कर देना चाहिए था, बात खत्म हो जाती, सारे बच्चे घर चले जाते। ठीक बात है। अब मैं अभिषेक से पूछता हूं, अभिषेक आपके हिसाब से ऐसा क्यों नहीं किया गया? इसके पीछे क्या है, आपको क्या समझ में आ रहा है वो बता दीजिए। सर, जहां तक मेरा सर विश्लेषण ये कहता है कि सर आयोग ने इस कैलेंडर ईयर में अभी कोई एग्जामिनेशन कंडक्ट नहीं करा पाए हैं, सफल आयोजन उनका नहीं करा पाए हैं सर। तो अभी क्या है कि आयोग के समझ भी एक बड़ी चुनौती ये है कि वो अपने साख को बचाए रखने के लिए भी कोई एक एग्जाम तो अच्छे से करा ले जाए। सर आरओ का पेपर और यूपीपीसीएस दोनों पेपर कराए उन्होंने और दोनों सर कैंसिल करना पड़ा। अब सर क्या है कि 1 महीने के बाद दिसंबर आ जाना है, या अगर दिसंबर में पेपर नहीं करा पाते हैं तो सर ये 2025 में 2 पेपर इनको कराने पड़ेंगे। इसलिए सर आयोग के समझ भी बड़ी समस्या है कि वो कोई एक पेपर
अच्छे से सुचितापूर्ण ढंग से करा ले जाए ताकि उनकी साख बनी रहे, उस पर सर कोई प्रश्न अब ना उठे। जी, आरओ और एआरओ की परीक्षा भी एक ही दिन में होगी, ठीक, निश्चिंत हो जाइए, वो विषय खत्म हो गया बेटा। लेकिन ये बात पहले घोषित कर देनी चाहिए थी। खैर अशोक जी, आप पर भाजपा का आरोप है और भाजपा गुस्सा भी है, वो कह रही है कि सब किया धरा सपा का है। छात्रों के बीच में सपा ने अपने कार्यकर्ता भेज दिए, बोले जाओ करो भाई। जी जी देखिए, ऋचा जी ने कहा प्रक्रियात्मक त्रुटि, तो ये पहली बात की प्रक्रियात्मक त्रुटि नहीं थी वो कापियों बदलने वाली, ये साजिश थी। दूसरी बात इन्होंने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे ट्वीट किए और समाजवादी पार्टी के लोग बैकिंग दिए, तो किसी भी आंदोलन को अगर विपक्ष के लोग नहीं बैकिंग देंगे तो कौन देगा? उन बच्चों के साथ अगर हम नहीं खड़े होंगे तो कौन खड़ा होगा? दूसरी बात, तीसरी बात इन्होंने कहा कि केवल उग्र करना विपक्ष का काम नहीं है। विपक्ष अपने सुझाव भी दे सकता था, लेकिन विपक्ष देश का गृह मंत्री जब तड़ीपार हो कि गृह मंत्री बन सकते हैं, वो तो एक आयोग के अध्यक्ष की बात थी। तो तड़ीपार व्यक्ति जब देश का टॉप 2 जो पद संभाल सकता है, तो फिर दूसरी बात ही क्या करनी है? तीसरी बात इन्होंने कहा, ऋचा जी, तीसरी बात आपने कहा कि आपने उसको कैलकुलेट करके बताया, कैलकुलेट करके बताया। देखिए, कम्युनिकेशन अगर किसी भी व्यक्ति से या किसी भी संस्था से अमिताभ जी, अगर हमें कम्युनिकेशन करना है, संप्रेषण करना है, तो अगर सामने वाला मूक है तो मूक बधिरों के लैंग्वेज में हमें साइन लैंग्वेज में बात करनी होगी। अच्छा, अगर वो हिंदी समझता तो हिंदी में बात करनी होगी, अंग्रेजी समझता तो अंग्रेजी में बात करनी होगी। भारतीय जनता पार्टी की कोई भी सरकार हो, अमिताभ जी, चाहे दिल्ली की हो चाहे उत्तर प्रदेश की हो, ये सिर्फ और सिर्फ वोट की भाषा समझती है। इसको अगर लगता है कि इस काम करने से हमारा वोट घट जाएगा तो काम तुरंत करेगी, वो काम लगता है कि वो काम नहीं करेगी। अगर उसको लगेगा कि फला काम करने से हमारा वोट बढ़ जाएगा तो दुनिया एक तरफ वो काम कर देगी। तो आज भी वही स्थिति हमारा राष्ट्रीय ने इसीलिए कहा कि इतने छात्र हैं, इतने अभ्यर्थी हैं, अगर इनको हर विधानसभा वाइज अगर कर दिया जाए तो भारतीय जनता पार्टी का हर विधानसभा से 25,000 वोट कम हो जाएगा। तो ये कम से कम भारतीय जनता पार्टी को उसी की भाषा में समझाने का हमारा राष्ट्रीय ने प्रयास किया है, जिस भाषा में भाजपा समझती है। आप देखिए, किसान आंदोलन देख लीजिए उठा के, जब चुनाव आता है सर पे तब मोदी जी प्रकट होते हैं और किसान आंदोलन का जो तीनों कानून वापस ले लेते हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ भाषा समझते हैं वोट की। इस काम करने से हमारा वोट बन रहा है तो ठीक है, इस काम करने से हमारा वोट बिगड़ रहा है तो काम तुरंत वापस हो जाएगा। ये सिर्फ और सिर्फ चुनाव को लेकर अमिताभ जी इस चीज को विड्रा किया गया है। देखिएगा आप 20 तारीख के बाद जैसे ही चुनाव खत्म होगा, फिर कोई न कोई ऐसी साजिश रचेंगे ये लोग कि जो पीसीएस के हमारे अभ्यर्थी हैं, जो आरओ के अभ्यर्थी हैं, उनका शोषण फिर से शुरू हो जाएगा। क्योंकि ये गोलमोल जवाब दे रहे हैं ना, ये स्पष्ट अगर कर दिए होते आज तो बच्चों के मन में जो मतलब जो शंका सुबह थी वो खत्म हो जाती। लेकिन गोलमोल काम किए हैं ताकि 20 तारीख का चुनाव निकल जाए, उस चुनाव ठीक है, दोनों मित्रों को रोकूंगा, डॉक्टर ऋचा को भी, अशोक भाई को भी, दोनों मित्रों को रोकूंगा।